माता की, जोर से बोलिए भारत माता की। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन का जो प्रत्येकता यही है, हमारा भारत को एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, संविधान। संविधान मतलब क्या होता है? एक देश में रहने के लिए एक अपना एक नियम और कानून जो होता है, वो नियम और कानून 1950 में लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। इसका मतलब यही है, इसके पहले हम लोग अपना एक संविधान नहीं था। हम लोग सब लोग अंग्रेजी लोग का शासन का अंडर में था, तो हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। संविधान क्या है मैंने आपको बता दिया है, एक नियम और कानून। आप छोटा बच्चा है, इसलिए आपको समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यही होता है, संविधान होता है। संविधान मतलब यही होता है, हमारा देश में हम लोग रहने के लिए एक नियम और एक कानून होता है। वो कानून को 1950 में 26 जनवरी में क्या हुआ है, लागू कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसके पहले हम लोग का एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हम लोग सभी लोग ब्रिटिश लोग का, अंग्रेजी लोग का अंडर में था। तब उन लोग का शासन यहां चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? अंग्रेजी लोग का शासन चल रहा था। ब्रिटिश रूल, इंग्लिश में जो कहेगा, वी वेयर अंडर द ब्रिटिश रूल। हम लोग ब्रिटिश रूल का अंडर में था। तो दूसरा किसी का नियम का अनुसार रहने के लिए क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही होता है, उनका शासन हम लोग के देश में चलेगा। इसलिए अभी हम लोग कोई गुलाम नहीं है, अभी हम लोग स्वतंत्र हो गया है। पहले हम लोग स्वतंत्र नहीं था, हम लोग आजादी नहीं मिला था। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हम लोग आजादी नहीं था। बिफोर 1947 हम लोग को आजादी नहीं था, फ्रीडम नहीं था। लेकिन अभी हम सब लोग को फ्रीडम मिल गया। लेकिन फ्रीडम होने के बाद 1950 जनवरी 26 को हम लोग अपना एक संविधान मिल गया, उसको जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, हम लोग ब्रिटिश लोग, अंग्रेजी लोग का अंडर में था, उसका शासन यहां चल रहा था। लेकिन अभी हम लोग गर्व से कह सकता है, हमारा देश में अपना एक संविधान है, एक नियम है, एक कानून है। हम स्वतंत्र हो गया है, हम लोग आज से किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन इस समय पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बनाया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी है। लेकिन ये ड्राफ्टिंग कमेटी में जो बाबा साहिब अम्बेडकर जी, BR अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया और पार्लियामेंट इसको लागू कर दिया है। समझ में आया कि नहीं? आज का दिन जितना लोग हमारे लिए, हमारा देश के लिए, वो हम लोग आजादी दिलवाने के लिए जो बलिदान दिया, उनका याद करने का एक दिन भी है। 15 अगस्त को हम लोग आजादी, इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करता है, उसी दिन हम सभी लोग हमारा देश के लिए कितना दिन बलिदान हुआ है, उनको याद रखता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन हम लोग केवल यहाँ आकर केवल झंडा फहराने के लिए नहीं आया, हम लोग उन लोग को याद रखने के लिए आया। हमारा देश के लिए उन्होंने क्या किया, हमारा देश के लिए उन्होंने अपना जिंदगी बलिदान दिया। इसलिए आज का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया दिन है, अपना एक संविधान लागू किया। आपको अभी इतना सीरियस नहीं समझ रहा है, कारण क्या है? आप लोग कोई गुलाम में नहीं रहा है, हम लोग कोई गुलाम नहीं था, इसलिए हम लोग इतना सीरियस नहीं मालूम है। लेकिन हमारा ये सैयद राजा, आप देखिए, ये सैयद राजा एक जगह है,
यहाँ आजादी के लिए कई लोग मारा गया है। अंग्रेजी लोग ने कई लोगों को ये सईद राजा में मारा गया, इसलिए वहां एक शहीद स्मारक बनाकर रखा है। कारण क्या है? उनको याद दिलवाने के लिए है। आज का दिन आपको मालूम होगा, सैयद राजा में एक शहीद स्मारक है, वहां जाकर कई लोग प्रणाम करता है। कारण क्या है? हमारे लिए आज का दिन हम सभी लोग एक, यहाँ किसी का डर नहीं है, हम लोग कोई किसी का गुलाम नहीं है, हम लोग यहाँ रहता है। इसका मतलब हमारे लिए बहुत लोग ने बहुत बड़ा काम किया, अपना बलिदान दिया, उसी में जवान लोग था, ये बहुत लोग हमारे लिए अपना जिंदगी बलिदान दिया। इसलिए हम सभी लोग आज यहाँ ये स्वतंत्र से और फ्रीडम से खड़ा होने का कारण यही है। इसलिए आज का दिन केवल झंडा फहराने के लिए दिन नहीं है। पहले हम लोग का अपना एक झंडा नहीं था, अंग्रेजी लोग का फ्लैग ये पूरा इंडिया में था। लेकिन उसी दिन 1947 में क्या कर दिया? अंग्रेजी लोग का झंडा नीचे कर हमारा इंडिया का, भारत का झंडा को क्या कर दिया? ऊपर लगा दिया। इसका मतलब उसी दिन नहीं बोला हम लोग आज से अंग्रेजी लोग का गुलाम नहीं है, हम लोग आज से क्या है? हम लोग भारतवासी है, हम लोग का अपना एक झंडा है। अभी 1950 में हम लोग ने लोगों से कह दिया, देखिए हम लोग को भी एक अच्छा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का दिन हम लोग याद रखने चाहिए। हर समय पर एक और बात भी आप याद करना है। हम लोग आज यहां झंडा भरने के समय हम लोग 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया उसी दिन याद करने का टाइम भी हमारा भारत के चारों तरफ बॉर्डर पर, पाकिस्तान का बॉर्डर पर, बांग्लादेश का बॉर्डर पर और कई जगह पर कश्मीर में हमारे लिए हमारे जवान लोग, आर्मी लोग हमारे लिए चारों तरफ, इतना ठंडा मौसम में भी हो, उन्होंने चारों तरफ हमारा भारत का चारों जगह पर उन लोग खड़ा होता है। इसलिए मैं और आप यहां सुरक्षित में खड़ा है। आपको मालूम है पाकिस्तान का बॉर्डर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और चाइना बॉर्डर पर हमारा सेना लोग हमारे लिए खड़ा है और इसलिए मैं और आप यहां सुरक्षित है। नहीं तो पाकिस्तान से, नहीं तो चाइना से, चीन से, नहीं तो बांग्लादेश से, नहीं तो दूसरा कोई अन्य देश से जो आक्रमण करने के लिए कई लोग हमारे भारत को आक्रमण करने के लिए तैयार होकर खड़ा है। लेकिन हमारा जवान लोग और उन लोगों ने चारों तरफ हमारे लिए खड़ा है। इसलिए मैं और सब लोग यहां सुरक्षित है। ताली बजाइए उन लोगों के लिए, हमारा जवान लोग के लिए ताली बजाइए, हमारा सेना लोग के लिए ताली बजाइए। और हमारे कितना स्टूडेंट्स ये है, कितना लोग का पेरेंट्स इंडियन सेना में, कितना लोग का पेरेंट्स है? बोलिए, किसका किसका पिताजी और इंडियन सेना में सेवा करता है? बोलिए, बोलो इधर आइए। जो जिसका जिसका पिताजी भारत सेना में सेवा करता है उन लोगों को बुलाइए। आओ भाई, देखिए इनका पिताजी जम्मू कश्मीर में हजारों फीट का ऊपर, कहां तृप्ति कहां है? इधर आओ। हजारों फीट का ऊपर हमारे लिए फाइटिंग करने के लिए खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। आज का दिन इन लोगों को भी हम लोग याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए तृप्ति है, देखिए इनका पिताजी है, इनका पिताजी है, ये सभी लोग इंडियन आर्मी में है। इन लोग के लिए हम लोग को गर्व होना चाहिए। आप सभी लोग, हम सभी लोग अपना घर में आराम से रहता है, लेकिन उन लोग हमारे लिए क्या करता है? बॉर्डर पर हमारा सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहता है। जोरदार से लोग के लिए ताली बजाइए। और मैं एक सवाल आपसे पूछूं, कितना लोग हमारा देश की सेवा करने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। देखिए, हमारा भारत को रक्षा करना
हमारा कर्तव्य होता है। यदि पाकिस्तान हो, यदि बांग्लादेश हो, यदि कोई अन्य देश हो, चीन हो, हम सब लोग क्या करेगा, हमारा देश का सुरक्षा करने के लिए हम लोग तैयार रहना चाहिए। कारण क्या है, मैं और सब किसी का गुलाम नहीं है। अभी क्या आप किसी का गुलाम है? हम लोग अभी अंग्रेजी लोगों का गुलाम नहीं है, हम लोग किसी का गुलाम नहीं है। हमारा देश अभी आर्मी में सबसे ऊंचा स्थान पर पहुंच गया। हमारा सबसे बड़ा ताकत जो मिसाइल होता है, ब्रह्मोस मिसाइल होता है। पाकिस्तान चीन का चारों तरफ हमारा ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर कर खड़ा कर दिया। हमारा सेना अभी हम लोग का जो इतना पावरफुल वेपन जो मिसाइल और हमारा टांगर, हमारा वायु सेना, हमारा जल सेना, सब हमारा देश का सुरक्षा करने के लिए खड़ा है। इसलिए मेरा भाई और बहनों, इतना बोलने के हम लोग का हिम्मत होना चाहिए। मैं एक भारतवासी है, भारत का रहने वाला है और भारत का नागरिक है, यह बोलने के लिए हम लोग को हिम्मत होना चाहिए। यदि कोई केरल का हो, तमिलनाडु का हो, आंध्र का हो, जम्मू कश्मीर का हो, वेस्ट बंगाल का हो, ये हम सभी लोग भारत का रहने वाला है। इसलिए मेरा भाई बहनों, मेरा प्रिय बच्चों, मैं आप आज का दिन 26 जनवरी में मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। इसका मतलब हम लोग को कोई नियम नहीं था, अंग्रेजी लोग हम लोग को प्रशासन करता था, लेकिन हमारा जवान लोग और महात्मा गांधी का नेतृत्व में और सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व में और भगत सिंह का नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में क्या कर दिया, हमारा देश को आजादी दिलवा दिया। और 1950 में हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया। आज का दिन इसलिए ये झंडा भर रहा, ये झंडा भरने में हम लोग को हिम्मत होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। और आज का दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मेरा बात को मैं विराम करना चाहता हूं। एक और बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।